यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। वही बात प्रिपरेशन आपकी हमेशा की तरह बिल्कुल आग लगा देने वाली चल रही होगी, राइट। तो पिछली क्लास में हमने क्या, जो हमारा रीजनिंग हमने स्टार्ट करा था, इंटेलिजेंस स्टार्ट करा था, उसमें आपका ब्लड रिलेशन मैंने आपको अच्छे से करवा दिया, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। होप आप लोगों ने कुछ नई चीज सीखी होगी और ऐसी चीज सीख ली जो हमेशा के लिए आपके काम आने वाली है, ठीक है। आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको हो जाएगा, उतने से काम चल जाएगा। बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक ठीक है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी सजेशन होगा तो हमेशा की तरह बता देना है आपको, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी जब भी, ठीक है। तो ये ब्लड रिलेशन के आज हम कुछ 2-4 क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन को वहां पे हैंडल करना है, ठीक है। देखो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरएमसी हो, सैनिक स्कूल हो, उसमें आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं ब्लड रिलेशन के। कुछ भी नहीं होगा, 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, राइट। और ब्लड रिलेशन है, वैसे हमें ये सारी चीजें पता तो है ना। आपको पता है आपके चाचा कौन है, आपके ताऊ कौन है, आपके बेटे कौन है, आपकी बेटी कौन है ना। मतलब ये सारी चीजें आप हमें ऑलरेडी पता है, ब्लड रिलेशन ही नाम है इसका, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ पिछला वाला। हमने क्या बोला था, सबसे पहले मैं था, ठीक है, आप थे। उसके बाद अगर कोई आपसे बड़ी जनरेशन है, आपके पापा वगैरह, तो आप ऊपर जाओगे, ठीक है। आप ऐसे जाओगे, फिर ऊपर की साइड जाओगे। अगर आपसे छोटी जनरेशन है, आप नीचे की साइड जाओगे। अगर आपके बराबर की जनरेशन है, आपके बराबर वाले हैं, तो या तो इस साइड चल जाओ या तो इस साइड चल जाओ, ठीक है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर को लिखो चाहे उधर को लिखो, आंसर तो वहां पे सेम ही आना है। तो ये बात समझ आई, ठीक है। तो अब जरा हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जरा आप कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है मेरे पे, मेरे पे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए इज, क्या लिखूं पहले, एक मिनट, जो ये लिख सकता हूँ, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इफ ए इज इफ ए इज बी सिस्टर, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नोट कर दो, फिर आप ही करोगे पहले, ठीक है। इफ ए इज बी सिस्टर, सी इज, ये सी है, हाँ। फैन चल रहा है ना, इसलिए मार्कर सही से नहीं चलता है। बी इज मदर सी इज बी इज मदर, डी इज डी इज सी इज फादर। डी कौन है, सी के फादर है, हिंदी में बताऊंगा, डोंट वरी, सी इज फादर। एंड ई इज एंड ई इज डी इज मदर, एंड ई इज डी इज मदर। फाइंड रिलेशन फाइंड रिलेशन ऑफ ए टू डी, A to D. If A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, and E is D's mother, find relation of A to D. ऐसे चक्राने वाले क्वेश्चन आएंगे आपको, लेकिन आपको मैंने बोला हार नहीं माननी है। जब तक क्वेश्चन को तोड़ोगे नहीं, तब तक बिल्कुल छोड़ना नहीं है, राइट। क्वेश्चन को समझो, क्या क्या आपको क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहली बात, स्टार्टिंग से चलो, आपको दे रखा है कि सर इफ ए इज बी सिस्टर, इसका क्या मतलब। मैंने आपको इससे कल ही बताया था, अगर कहीं पे ऐसा हो कि ए बी का भाई है या ए का भाई बी है, समझ पा रहे हो दोनों में डिफरेंस। ए बी का भाई है और ए का भाई बी है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ जाना, फिर अलग स्टेटमेंट बन जाता है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इफ ए इज बी सिस्टर, जो ए है वो बी की क्या है, ए क्या है, बी का सिस्टर है। तो मैं हमने बोला कि आपको जो भी सिस्टर ब्रदर होंगे उनके लिए आपको क्या करना होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलना होता है, साथ साथ में चलना होता है। ये बी, ये ए क्या है, ए है सर आपका, ए क्या है आपका, यहाँ पे लिखता हूं मैं, अरे चल जा, ए है आपका क्या, ए आपका क्या है, सिस्टर है। ये किसके सिस्टर है, बी की सिस्टर है। बोलो कोई दिक्कत, बी की सिस्टर है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया, मैंने आपको इसलिए सिंबल भी बताए थे, अगर कोई मेल होगा तो प्लस कर लोगे, फीमेल होगा तो माइनस कर दोगे। यहाँ पे जो ये ए है, ए क्या है, ए इज बी सिस्टर, जो ए है वो बी की बहन है। तो ए का यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि ये ए क्या होगा, सिस्टर होगा। और मैं इसे यहाँ पे माइनस लिख सकता हूँ, बोलो। माइनस का मतलब क्या है कि वो वहाँ पे फीमेल है, माइनस का मतलब है कि वो वहाँ पे फीमेल है। चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे सिस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या कहीं पे आपको यहाँ पे एरो करके सिस्टर भी लिखा रहता है, यहाँ से एरो बनाया रहता है और यहाँ पे सिस्टर लिखा रहता है। इसका मतलब है कि इधर को जा रहा है ना,
कि जो ये ए होगा ये बी का सिस्टर होगा, ठीक है, ऐसे भी लिखा होगा। डोंट वरी, आपको जो मर्जी करना आप यहीं पे सिस्टर भी लिख सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे किसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। मैंने माइनस लिखा, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे फीमेल है। और आपको पता चल रहा है जब मैंने बोला कि साथ साथ हम एक ही अगर लाइन में दिखाएंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन में दिखाएंगे तो वो एक ही जनरेशन होंगे। ऑब्वियसली एक ही जनरेशन, हमने क्या पढ़ा था, भाई पढ़े थे, है ना, भाई बहन पढ़े थे, चचेरे में मेरे भाई पढ़े थे, ठीक है, जो भी आपके कजिन ब्रदर के सिस्टर होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में आएंगे। इतनी बात आपको क्लियर है। माइनस का मतलब है फीमेल है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है भाई बहन है। अब फीमेल है तो ऑब्वियसली बहन ही तो होगी। अब वो अलग बात है कैसी बहन है, अपनी बहन है या चाचा मामा की बहन है, वो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट, क्योंकि सबके लिए एक ही वर्ड आएगा जो कि हमने पढ़ा है। ओके, अब फिर बोला है कि सी इज बीज मदर। अब देखो जो ये सी है वो बी का मदर है, ठीक है, मतलब जो बी की माँ है वो सी है। अब माँ के लिए ऊपर जाओगे ना, बी पे ऊपर जाओगे और यहाँ लिख दोगे सी। मैं थोड़ी छोटा करता हूँ, यहाँ लिख दोगे सी। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब सी क्या है, सी इज बीज मदर, तो ये भी आपको पता चल गया कि सर यहाँ पे माइनस आएगा, फीमेल आएगा, क्यों? क्योंकि जो सी है वो माता है किसकी, बी की। बोलो क्लियर है, मजा आ रहा है? ठीक है, बी की मदर सी हो गई। फिर क्या बोला है, डी इज सीज फादर। ध्यान से देखना, डी इज सीज फादर, सी के फादर डी हैं। फिर आप ऊपर जाओगे, हाँ सर बहुत बढ़िया है, यहाँ पे लिख लोगे डी। डी पे क्या करोगे, प्लस या माइनस, प्लस करोगे। यहाँ मैंने बोला अपने अकॉर्डिंग आप वहाँ पे फादर लिख दो, मदर लिख दो, आपको थोड़ा ना किसी को ये दिखाना है कि ऐसा ऐसा होना है, ठीक है, आपको तो खुद करना है। चाहे यहाँ पे फादर लिख लेना, आपको बस पता होना चाहिए कौन फादर है कौन मदर है, क्योंकि तभी तो रिलेशन निकाल पाओगे। अगर प्लस माइनस ही नहीं दिया होगा कैसे बताओगे मेल है कि फीमेल है ना? कहीं पता चल वहाँ पे पापा होंगे, तुमने उन्हें मम्मी बना दिया, ठीक है, तो ऐसे गलती मत करना। तो ये क्या हो गया आपका, जो ये डी था आपका, ये डी क्या होगी, सी के फादर होगी। फिर देखो, एंड ई इज डीज मदर, ठीक है, ऊपर ही जा रहा है, एंड ई इज डीज मदर, डी की माता है ई। बोलो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, दिख रहा है ना? ई इज डीज मदर, तो ये भी माइनस आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चल जाएगा ना, दिख रहा होगा, ठीक है। फाइंड रिलेशन ऑफ ए टू डी, किसका रिलेशन निकालना था, ए का रिलेशन निकालना था, किसके साथ निकालना था, डी के साथ निकालना था। इसका रिलेशन निकाल, हमें इन दोनों का रिलेशन निकालना है, 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। ए का रिलेशन डी के साथ निकालना। अब देखो, आप बोलोगे सर ये अगर मैं इसको मान लूं, ये दोनों तो भाई थे, सिंपल दिख रहा है आपको, बी और ए क्या है, भाई बहन है, ये बहन है, इसका हमें पता नहीं है भाई है कि बहन है, समझ पा रहे हो? यहाँ पे क्योंकि कुछ भी नहीं दे रखा है कि ये यहाँ पे मेल है कि फीमेल है, इसे छोड़ दो, ठीक है। फिर आपको बोला है कि सर जो ये बी है, बी जो ए है, ए तो सिस्टर है बी की। अब जो बी है वो सी का बेटा है या बेटी है, सिंबल कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो बी है वो सी का बेटा है या बेटी है, तो ये भी तो इसका बेटा बेटी हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि ये दोनों भाई हैं, ए और बी भाई हैं, ठीक है। बी लड़का है किसका, लड़का है लड़की किसका, सी का, तो ए भी तो उसी का लड़का होगा जब दोनों भाई हैं तो, ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद फिर देखो जो सी है वो कौन है, सी है डी की बेटी, क्योंकि डी को बोला फादर, ऊपर की तरफ फादर ही चलेंगे। डी की बेटी है सी और सी की बेटी है बी, या बेटा है बी, समझ पा रहे हो? तो अब इस देखो, सी और ए में क्या रिलेशन हो गया, सी का लड़का है, सी की लड़की है ए, सी की बेटी है ए, सी की डॉटर है ए। अब जो सी है वो डॉटर है किसकी, डी की, तो डी और ए क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये इसका पोता हो जाएगा ना, समझ पा रहे हो? तो दोनों में क्या रिलेशन है, ग्रैंड डॉटर का रिलेशन हो जाएगा। बोलो समझ आई बात? समझ आई बात? हम बोलेंगे कि सर जो ये ए है, जो ये ए है, ए इज ग्रैंड डॉटर, ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। अरे दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये है इसका बेटी, माइनस है तो बेटी, ये है इसका बेटी या बेटा क्योंकि सिंबल नहीं है। जब ये इसका बेटी बेटा है तो ये इसका बहन है, ये इसकी बहन है, तो ऑब्वियसली ये इसका ये इसकी बेटी हो गई, ये इसकी बेटी हो गई, तो इसके साथ क्या रिलेशन हो गया, ये इसका दादा हो गया। ये समझ लो, आई बात समझ में? बोलो क्लियर है ना, सिंपल सी बात है। ये यहाँ पे क्या था, ग्रैंड पेरेंट्स थे, यहाँ पे पेरेंट्स थे, बस पेरेंट ग्रैंड पेरेंट, इनका रिलेशन ग्रैंड डॉटर। ए ग्रैंड डॉटर है डी का, या आप ये कह सकते हो डी ग्रैंड पेरेंट है ए के। क्लियर? ओके। अच्छा यहाँ दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो समझ आ रही है ना चीज है, तो ऐसे क्वेश्चन करना है, बिल्कुल ऐसे जाओगे, आपको याद रखना है बस कि अगर एक ही जनरेशन होगी ऐसे, अगर अलग अलग जनरेशन होगी ऐसे, छोटी जनरेशन होगी तो नीचे आओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं ये करवा देता हूँ एक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, वहां से आपको समझ में चीजें आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ए बी एन सी आर सिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी
एंड सी आर सिस्टर। ठीक है, ये क्या है, ये सिस्टर है। फिर बोला है डी इज द ब्रदर ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज डॉटर ऑफ एंड ई इज डॉटर ऑफ बी। फिर बोला हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, यहाँ पे भी डी आ गया, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ये आपको निकाल देना है। बहुत सिंपल है, कर लो, एक बार खुद कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, एक बार खुद कर लेना, एक बार आपको खुद कर लेना है ये, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। दिख रहा है, देखो फैन की वजह से मार कर, फैन बंद करूंगा बहुत गर्मी हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए बी एंड सी आर सिस्टर, ए बी एंड सी ये क्या है, बहनें हैं। तो सर मैं इसको लिख दूंगा ए बहन, बी बहन, सी सारे बहन है, तो आप माइनस 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 कर सकते हो क्योंकि फीमेल है। माइनस आपको डिनोट कर रहा है कि फीमेल है। एक ही स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में आपने लिखा है, ये आपको डिनोट कर रहा है कि इनकी जनरेशन एक ही है। अब दो तो दे ही रखा है कि ये आपस में क्या है, बहन है, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। ठीक है, फिर बोला डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ध्यान से सुनना, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ये स्टेटमेंट थोड़ी अभी अलग है। ठीक है, चाहो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो डी है वो भाई है किसका, ई का, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोलो क्यों, बोलो कि डी इज ब्रदर ऑफ, डी ब्रदर है मतलब मेल हो गया, ऑफ ई, डी ब्रदर है ई का। ठीक है, अभी ई का हमें जेंडर पता नहीं है। ई इज डॉटर ऑफ बी, लेकिन एक कंडीशन और दे दी कि जो ई है वो क्या है, डॉटर ऑफ बी, वो बी की लड़की है, ई बी की लड़की है, बी यहाँ पे है, बी की लड़की है ई, तो नीचे जाओगे, आर यू विद मी, यस और नो, नीचे जाओगे ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला था यहाँ पे कि जो ई इज डॉटर ऑफ बी, बी की डॉटर है ई भी क्या है, बेटी है किसकी, बी की। क्लियर हो गया, वेरी गुड। और यहाँ पे आपको दे रखा था कि जो डी था वो ई का भाई था, डी था वो ई का भाई था। बोलो 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 बोलो, क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको रिलेशन निकालना है ए टू डी का। ठीक है, ए और डी को बताना है कि ए और डी आपस में क्या होंगे। भाई सिंपल सी बात है, बी की बेटी है ई, बी की बेटी है ई, और ई का भाई है डी, मतलब ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, मतलब ये दोनों भाई बहन, ये दोनों बेटा बेटी जो है वो किसके बेटा बेटी हैं, बी के बेटा बेटी हैं। अब ए और बी का क्या रिलेशन है, ए और बी के क्या रिलेशन है, सिस्टर है, बहन है। तो जो रिलेशन इसका इनके साथ होगा वही इसका इसके साथ हो जाएगा ना, भले वो उसके भतीजा भतीजी हो जाएंगे। बोलो समझ आई बात कि नहीं आई, समझ आई बात कि नहीं आई, बोलो समझ आई बात कि नहीं आई। मतलब हम अब मैंने आपको वहां पे बोला था कि जो डी होगा वो क्या होगा, ए का भतीजा भतीजी होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्लस है, ऑब्वियसली भतीजा होगा, नेफ्यू। ठीक है, लेकिन अब हमें बोला है कि ए का रिलेशन निकालना है डी के साथ, कि डी क्या होगा, आई मीन ए क्या होगा डी का, डी का ए क्या होगा। बोलो बोलो बोलो, क्या होगा, क्या होगा। ये मान लीजिए इसकी मौसी हो जाएगी, सी और ए डी की मौसी हो जाएगी, समझ पा रहे हो, ई और डी की मौसी होना है, ई और सी ने। और मौसी को हमने क्या बोला था, बोलो मैंने इंग्लिश में, हिंदी में 3-4 वर्ड लिखा है था, इंग्लिश में एक ही लिखा है था। मौसी को क्या बोलोगे, यस आंट बोलोगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि सर ए इज आंट ऑफ डी, ए इज आंट ऑफ डी। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, बात समझ आई कि नहीं आई। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सर डी इज प्लस है तो नेफ्यू ऑफ ए, ऐसा भी लिख सकते हो, जो भी ऑप्शन में होगा। बात समझ आए, लेकिन क्वेश्चन में तो ए रिलेटेड टू डी से पूछे कि डी, ए का डी के साथ क्या रिलेशन, क्या रिलेशन है, कौन याद कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ऐसे आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनने वाले हैं। राइट, एक थोड़ी और ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, थोड़ी लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, लेवल बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है आपका, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी। एक स्टेटमेंट आपने लिख लिया होगा, लिखते जाओ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे फुल स्टॉप है, बी इज वाइफ ऑफ, बी जो है वो वाइफ है, बी इज वाइफ ऑफ माई, मतलब योर, माई वाइफ्स ब्रदर।
बोलो कोई दिक्कत? बी, बी इज वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, माई वाइफ्स ब्रदर। हाउ, हाउ ए इज रिलेटेड टू माई वाइफ, हाउ ए इज रिलेटेड टू माई वाइफ। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कर लोगे। आप क्या करोगे, आप सीधे बोलोगे सर यहाँ पे हम ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ठीक है, कि सर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा दूंगा और दुनिया हिला दूंगा, ठीक है। दुनिया नहीं हिलानी, क्वेश्चन को हिला दो, ठीक है। ए इज डॉटर ऑफ बी, बी इज वाइफ ऑफ माई वाइफ ब्रदर, एंड हाउ ए इज रिलेटेड टू माई वाइफ, राइट। सबसे पहले क्या दे रखा है, ए इज ए डॉटर ऑफ बी, ठीक है सर, हम जाएंगे, ये है ए, डॉटर है किसकी, बी की, सिंपल है, माइनस कर दो। आ रही है ना बात, देखो प्रैक्टिस करोगे सब खेल क्लियर है, सब खेल क्लियर है, बाकी मैं आपके साथ हूँ ना, मैं आपके साथ हूँ। बोला है ना ए इज डॉटर ऑफ बी, बी की जो डॉटर है वो है ए, ठीक है। फिर बोला है बी इज वाइफ ऑफ माई वाइफ, अब चाहे तुम इधर, सॉरी बी पे चाहो तुम इधर जाओ चाहे उधर जाओ, क्यों, क्या बोला है, बी वाइफ है, बी वाइफ है, किसकी वाइफ है, माई वाइफ ब्रदर, ठीक है, मेरे वाइफ की ब्रदर। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बता दूं, अगर ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ पे हूँ, ये मैं हूँ, आई, मी, मेरी वाइफ कौन होगी, मेरे साथ में होगी, आई I मीन उल्टा पुल्टा मत बोल देना, ठीक है, मैं पिटाई कर दूंगा ठीक है, ये कल बोल रहा, चलो छोड़ो, कल को ही बोल रहा था ना कुछ कमेंट में, ठीक है। तो ये है अरे भाई तुम लोग भी ना, ये हूँ मैं, और ये, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है, ओके, मी एंड वाइफ। इसके बाद देखो माई वाइफ्स ब्रदर, वाइफ का ब्रदर क्या होगा, हमने बोला सब एक ही जनरेशन में आएंगे, बोला था ना वो जीजा साला सब साले एक ही जनरेशन में आते हैं, ठीक है, डबल मीनिंग, ओके। तो वाइफ का ब्रदर, यहाँ पे मैं चाहूँ तो लिख दो वाइफ का ब्रदर, लिख दो ब्रदर, ओके, और बी इसकी वाइफ है, वाह क्या बढ़िया स्टेटमेंट बन गया। अब यहाँ पे आप ऐसे डिनोट कर सकते हो कि ये वाइफ है, ब्रदर की वाइफ है, और ये इसका भाई है। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है, फिर से बोलो, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है, एंड बी इज वाइफ ऑफ वाइफ ऑफ वाइफ ऑफ माई वाइफ ब्रदर। क्लियर है, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल क्लियर है। हाउ ए इज रिलेटेड टू माई वाइफ, अब आपको जाना है यहाँ से इन दोनों का क्या सीन है, वाइफ और ए का क्या सीन है, ठीक है, राइट एंगल बन गया यहाँ पे भी, ओके। आप देखोगे सर, क्या देखोगे, ये मैं हूं, ये हम है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरी वाइफ है, और ये वाइफ का भाई है। ध्यान से समझना, मैं सीधे आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं बता सीधे बताया चाहिए है, लेकिन जब आप खुद की आपकी एबिलिटी आपकी हैबिट बनती है सोचने की, मेरे से पहले आपको सोच लेना है, ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है, ये वाइफ का ब्रदर है, ठीक है। देखो ये तीनों तो एक ही जनरेशन में है, ये आपको दिख रहा है कि सर ये 1 2 3 4 जो भी है ये सब एक ही जनरेशन में है, ठीक है, ये सब एक ही जनरेशन में, दिक्कत है इसकी, ठीक है, ये थोड़ी नीचे टपक गया। तो अब आपको यहाँ से क्लियर होगा कि सर इसका और इसका क्या रिलेशन है। देखो ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है, दोनों का सेम सेट है, ठीक है। वाइफ के बाद वाइफ का ब्रदर क्या होगा, वाइफ का ब्रदर क्या होगा, अगर मैं अपनी बात करूँ वाइफ का ब्रदर क्या होगा, साला होगा, सालों को आप क्या कहते हो, ब्रदर इन लॉ कहते हो शायद, ठीक है। इसके बाद ये इसकी वाइफ है, ये इसकी वाइफ है, अब सीधे सीधे समझो, सीधे सीधे पॉइंट पे आओ, ये है बी, मतलब ये दोनों तो क्या है, ये दोनों आपस में पति पत्नी है, वाइफ, ये ब्रदर वाइफ है ना, ये दोनों इनका बेटा है, ये सॉरी इनकी बेटी है ये, ठीक है, इनकी बेटी है ये। अब इस वाइफ का क्या रिलेशन है, ये भाई था वाइफ का, वाइफ के भाई का लड़की, क्लियर है अब, ठीक है, मतलब भाई की लड़की आप हो, ठीक है, आपके भाई की लड़की, आपके भाई की लड़की को आप क्या बोलोगे, बोलो बोलो आप क्या बोलोगे, आपके भाई की लड़की को आप क्या बोलोगे, मान लो आपके तो आप अपने घर में हो, मतलब आप एक छोटी बच्ची हो, मान लो, भले आपकी शादी हो रखी है ये मान लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो चेंज हो जाएगा। अगर आप वहीं रहोगे, मतलब अपने घर में रहोगे, और आपका कोई भाई है, उसकी अगर कोई बेटी है, वहां तो वो नेफी हो जाएगी, ठीक है, सॉरी नीस हो जाएगी, माइनस है ना, तो वहां तो वो नीस हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरे घर, आपकी शादी हो गई, आप कहीं दूसरे घर में चले गए, तब वो आपके लिए आपकी भांजी हो जाएगी, समझ पा रहे हो। लेकिन मजे की बात यह है, चाहे वो भतीजी हो चाहे वो भांजी हो, दोनों के लिए एक ही वर्ड आता है, दोनों के लिए एक ही वर्ड आता है, क्या, नीस, नाइस, ठीक है। तो ए और वाइफ का क्या रिलेशन है, हम कहेंगे सर ए इज, हम कहेंगे सर ए इज नीस ऑफ माई वाइफ, ओहो,
ए इज नीस ऑफ माई वाइफ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बोलो क्लियर है। ए बी, ये आपका वाइफ वाइफ वाइफ, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से तुम इधर भी जा सकते थे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मेन कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि क्या सीन हो रहा है, सीन क्या हो रहा है, ऐसे समझो, ऐसे टैकल करो क्वेश्चन को, रिलेट करो चीजों को अपने साथ। ये तो रिलेशन है यार, ये तो ब्लड रिलेशन है, और रिलेशन भी तो आप जबरदस्त तरीके से फॉलो करते हो ना, ठीक है, करते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मजे लेते रहो, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूं या खुद कर लोगे, दिखा दूं या खुद कर लोगे। एक क्वेश्चन, वीडियो कितना जा रहा है, ओह ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा आज, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करना, बाकी हम फिर क्वेश्चन करेंगे यार, बिना क्वेश्चन के तो मजा ही नहीं आएगा ना, बिना क्वेश्चन के मजा नहीं आएगा, ठीक है। बिना क्वेश्चन तो जबरदस्त तरीके से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। कभी आप मतलब मैंने आपको बोला था कि सितंबर के बाद मैं काफी फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद आपको मैराथन क्लासेस दूंगा, ठीक है। बिल्कुल जब भी फ्री होंगे आपको बुला दूंगा, चलो भाई उठो आ जाओ, ठीक है। जबरदस्त तरीके से क्लासें होंगी। तो एक ये क्वेश्चन शायद एक पेपर में आ रखा था, ठीक है, कि यहाँ पे बोला था पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी इज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ब्रो, चलो दर भी लिख लो, पी इज ब्रदर ऑफ, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, ठीक है। एस इज, ध्यान से देखना, एस इज आर्स मदर, एस इज आर्स मदर, टी इज, टी इज टीज फादर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, टीज फादर, टीज फादर, ठीक है। विच इज नॉट करेक्ट, आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं, विच इज नॉट करेक्ट। ए ऑप्शन है सर आपका टी इज क्यूज फादर, टी इज क्यूज फादर। सेकंड ऑप्शन है सर आपका एस इज टीज मदर, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, एस इज टीज मदर। सी है आपका पी इज एस सन, एंड लास्ट डी ऑप्शन है आपका क्यू इज, क्यू इज टी सन। ये आपको बताना है, साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है। पी इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, जो पी है वो ब्रदर है किसका, क्यू एंड आर का, एंड एस इज आर्स मदर, टी इज पी इज फादर, यहाँ पे कॉमा कर लेना, टी टी इज पी इज फादर, विच इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले स्टार्टिंग से देखो क्या देखा है, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, आपने बोला कि सर ये पी है, आपने क्या बोला कि सर ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आपका क्या है, ये यहाँ पे आपका पी, पी भाई है, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, क्यू एंड आर का भाई है, तो ऑब्वियसली क्यू और आर भी भाई होंगे। आपने एक दिया पी, टी इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, तो पी का तो आपको दे रखा है ये प्लस होगा, प्लस मतलब ये क्या होगा, मेल होगा, क्यू और आर का भाई है, क्यू और आर का भी आपको जेंडर नहीं दे रखा है। एस अपने आप मत लगा देना कुछ भी, एस इज आर्स मदर, ध्यान से देखो, जो एस है वो आर की मदर है, आर किधर है, आर इधर है, और आर की मदर इधर हो जाएगी राइट। तो एस इज आर्स मदर, आर की मदर, यहाँ जाओ ऊपर जाओ, एस लगा दो, कोई दिक्कत। एस क्या है, आर्स मदर है, तो एस भी आपका क्या होगा, माइनस होगा क्योंकि मदर है, राइट। फिर है नेक्स्ट, टी इज पीज फादर, टी इज पीज फादर, पी के पिता है टी, पी के पिता है कौन, टी मतलब प्लस, विच इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट क्वेश्चन को आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, फिर बोल रहा हूँ पी इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, एक ही स्ट्रेट लाइन में लिखोगे, एस इज आर्स मदर, एस इज आर मदर, दिख रहा है ना, माइनस है, मदर है, ऊपर है पेरेंट है, टी इज पी इज फादर, टी ऊपर जा रहा है तो पी के पिता होंगे टी, प्लस है तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे, मेल होंगे, मेल होंगे तो पिता ही होंगे, ऊपर जा रहे हैं तो, ठीक है, आई मीन ऊपर वो कर रहे हैं तो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टी इज क्यूज फादर, दिख रहा है आपको कि जो बोला है कि सर ये टी है, ये क्यू के पिता है, भाई सिंपल सी बात है, जब जो टी ये पी के पिता है और क्यू पी का भाई है, भाई है, दिख रहा है आपको भाई है, तो इसके भी पिता होंगे ना, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सर सही है कि जो सर जो टी है वो क्यू के फादर है, वो क्यू के फादर है। और यहाँ भी आपको दिख रहा है, अगर यहाँ कुछ और होता कि आप बोलोगे सर वो उसका मुख्य जिम्मेदार भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आर भी क्यू का भाई है और ये माता है, तो जब इन ये दोनों आपस में पेरेंट है तभी तो ये बच्चे हुए हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। इसके बाद बी वाला देखो, एस इज पीज मदर, ठीक है, एस बोला कि जो एस है ये माता है, ठीक है, माइनस से माता है किसकी,
पी की, ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिख रहा है आपको कि सर एस भी पी के में आता है, ओके वेरी गुड। फिर बोला पी इज एस सन, जो पी है ये एस का बेटा है, बहुत बढ़िया, ये भी दिक्कत नहीं है। प्लस है बेटा है एस का, एस इसकी माता है, जैसा भी यहाँ भी बोला था, राइट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब है नेक्स्ट, तो आप बोलोगे सर यही गलत होगा, देखते हैं क्यों गलत है। क्यू इज टी सन, क्यू इज ए टी सन, ये क्यू ये टी का सन है, बात सही तो है, तो इनमें चारों में से गलत तो कोई हुआ नहीं, मतलब क्वेश्चन गलत है। बोलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, come on guys, tell me what do you think। क्यू इज टी सन, ये क्यू इन दोनों का ही तो बेटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, इसलिए मैं आपको एक चीज बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि जब तक यहाँ पे जेंडर क्लियर ना हो ना, आपको ये पता नहीं चला कि ये बेटा है कि बेटी है। यहाँ तो उन्हें लिख दिया कि क्यू इज टी सन, जो क्यू है ये टी का क्या है, बेटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, बेटी भी तो हो सकता है, ऑब्वियसली बेटी भी हो सकती है, ठीक है, बेटी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जेंडर ही क्लियर नहीं है, मतलब ये वाला गलत है, ठीक है। और क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये आपका सही आंसर है, समझ पा रहे हो, है तो ये गलत, लेकिन क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ आई, मेरी बात समझ आई, तो आपको ये करेक्ट करके आ जाना था पेपर में, ठीक है, अगर आएगा तो देख लेना। समझ आए बात, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कि जेंडर देखो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो हर कोई बना लेगा कि ये इसका बेटा, ये इसकी बेटी, ये इसका पापा, ये इसकी पापी है, ठीक है, जो भी है, तो ऐसे तो हर कोई बना लेगा। दिक्कत क्या है, ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी रातें, ठीक है, लंबी हो जाती है, ये चीज याद रखना, ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको फंसा देंगी। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये कर लेना और मजे से रहो, मजे से करो, ओके। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। देखो बहुत सिंपल करना है इसको, क्वेश्चन है आपका पीस, ये है पी, पीस फादर, कोई दिक्कत नहीं है, पी के पिता, पीस फादर से फादर हुआ, पी के पिता इज द husband of, is the husband of Q's mother, is the husband of Q's mother's mother। अरे 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 क्या बात है, his father's father is the husband of Q's mother's mother। how is P related to Q, P और Q का क्या रिलेशन है, ये आपको बता देना है, होमवर्क बताना है, आंसर को कमेंट कर देना है, आंसर को आपको कमेंट कर देना है, राइट। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास देखते हैं, कल तो खैर संडे है, देख लेंगे जो भी होगा, और कोई भी सेशन होगा तो जरूर बता देना। नेक्स्ट क्लास आप किस पे चाहते हो, रीजनिंग पे ही चाहते हो या साइंस पे चाहते हो, ठीक है, या मैथ पे चाहते हो। मैथ का देख, मैथ का अभी मैंने थोड़ी रोक के रखा है, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है, बाकी लाइव क्लास में वो धमाकेदार तरीके से हो जाएगा। ज्योमेट्री से हम स्टार्ट कर लेंगे फिर से। कोई बोला सर मेंसुरेशन करवा दो, देखो मेंसुरेशन को करने से पहले आपका ज्योमेट्री क्लियर होना चाहिए, तब मेंसुरेशन करने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। मेंसुरेशन करने में फिर बहुत मजा आएगा, ताबड़तोड़ तरीके से हम उसको कर लेंगे, राइट। तो कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, और हमेशा याद रखना, अगर अगर कल सर उठा के चलना है तो आज सर झुका के पढ़ना होगा, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।